ऐसे क्या हो गया जिससे ममता की टीएमसी के लिए एक खुशी की रशन आया है और बाकी खेमे की गुट की पैर की मिट्टी फिसल गया। दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे, चंद मिनटें हमारे साथ बने रहिए। साथ में यूसुफ पठान के साथ कैसे खेला हो गया। दोस्तों आपको पता है कि ओम बिरला जी से बाकी गुट मिलने से पहले एक पत्र देते हैं कि हम एक्चुअल टीएमसी है, हमें मान्यता दिया जाए। लेकिन दोस्तों 14 जून के दिन जाते हैं दिल्ली में और आज 15, आज उनका ओम बिरला जी के साथ बैठक होता है। लेकिन उससे पहले अभिषेक बैनर्जी ने एक पत्र भी ऑलरेडी ओम बिरला जी को दे देते कि आप टीएमसी की मान्यता मत दीजिए बाकी गुट के सांसदों को। लेकिन दोस्तों कानून ये कहता है कि जिनके पास ज़्यादा सांसद है और दल से अलग होना चाहते हैं, यानी आपके पास एमपीस और एमएलए ज़्यादा है, तो आप अपनी जो भी पार्टी के सिंबल है पार्टी के नाम ले सकते हो और आप अलग जुट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें बात कुछ और है, क्योंकि ये दिखता है इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर के रूल के अनुसार अब पार्टी छोड़ने की तुरंत ही आप इस पार्टी की सिंबल ले लेंगे और मान्यता मांगेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ आपको समय दिया जाएगा। उससे जैसे टीएमसी के नेता ने बताया कि हम जुलाई में टीएमसी हमारा है, हम उसकी अबदार करेंगे। और अभी फ़िलहाल जैसे आपको बताया था मैंने अपना पहले वीडियो में कि एनसीपीआई जो दल है उसमें उनको यानी शिफ्ट करा दिया जाता है। आप अभी एनसीपीआई दल पे रहिए और आने वाला इलेक्शन में यानी 2029 का जो एमपी इलेक्शन होगा उसमें हम देखेंगे आपको, यानी कुर्सी के लिए कोई सीट देंगे या नहीं वो अलग बात है। लेकिन अभी आप एनसीपीआई में रहिए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे नंबर्स को बढ़ाइए। लेकिन दोस्तों उसके दौरान एक बीजेपी की नेता सीधा ट्विटर में मैसेज करते कि हम मुस्लिम एमपीस को नहीं लेते। पहले आपको पता होगा कि यूसुफ पठान की गुजरात में जो ज़मीन है, जमीन गांतांतुली में पुलिस से डराया गया, धमकाया गया। फिर दोबारा से कैसे टीएमसी से चूड़ मार करके बीजेपी अपने खेमा में लेने की कोशिश किए थे, लेकिन नियम के अनुसार डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, उसके अनुसार एनसीपीआई में शिफ्ट करा दिया। लेकिन दोस्तों कपिल सिब्बल ने यानी एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये साफ साफ कहे जो पार्टी एनसीपीआई है उसका कोई मान्यता नहीं है, तो उसी दल पे भी जाके फायदा नहीं। उसके लिए ममता बनर्जी खड़ा है कोर्ट तक लड़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। आने दिन आपको हमने खबर बताया कि ममता बनर्जी ने कैसे कैसे किया है अपने दल के लिए, तो ममता बनर्जी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ममता एक महिला है और वो पढ़े लिखे महिला है भाई, एलएलबी करके रखे है, वो एक एडवोकेट है, इतनी जल्दी वो हार मानेगी नहीं। लेकिन दोस्तों जब पार्टी के सिंबल चुराने की कोशिश किया जाएगा और बाकी गुट चाहेगा कि हम टीएमसी असली हकदार बने तो क्या होगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा टीएमसी की कुछ नियम है, कुछ कानून है, यानी दल की भी कुछ कानून रहता है और उसके अनुसार जब आप कोई भी पार्टी को तोड़ना चाहते हो, आपके पास 2% है, यानी 2 भाग आपके पास एमपीज है, एमएलएस है, यानी ज़्यादा है आपके पास, ये 2% है, 3% है, तो आप पार्टी को लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी इसमें भी कंडीशन है दोस्तों, अदरवाइज आपकी फील्ड में जो एमपीज है, एमएलएस है, उनके अलावा आपकी पार्टी की जो कर्ता धर्ता है, बाकी मेंबर्स है जो आपकी पंचायत में रहते हैं, बाकी जो मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपकी टीम की, तो उनकी भी हिसाब होता है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा महाराष्ट्र पे ऐसे नहीं हुआ है, यानी अजित पवार और शरद पवार की जो दल है एनसीपीआई था और उद्धव ठाकरे की जो दल था उद्धव ठाकरे की जो दल था शिवसेना, तो उसको तोड़ने में जैसे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बात तोड़ा गया था, तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ एमपीज और एमएलए को देखा गया था। लेकिन हालांकि ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा होगा, तो सिर्फ जो एमएलए है ममता बनर्जी की ऑलरेडी 60 एमएलए चले गए और जो एमपी से ऑलरेडी 20 एमपीज प्लानिंग कर रहे हो गया है
एनसीपीआई में शिफ्ट हो चुके हैं, वो बात अलग है। कपिल सिब्बल ने बोले कि इस पार्टी का कोई मान्यता नहीं है, इस पार्टी की कोई मान्यता नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वो कैसे होगा, वो हाईकोर्ट में देखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी चले गए हैं, तो इसमें ममता की बाकी फील्ड में जो है वो भी देखा जाएगा, और उनके कुछ कंडीशंस है, दल की भी कुछ कंडीशन रहता है। उसके लिए ममता बनर्जी लड़ने के लिए पूरा तैयार है। और साथ में दोस्तों, जो यूसुफ पठान के साथ हुआ है वो अलग ही है, ना आप इधर की रहे ना उधर की रहे। अभी दोस्तों बात ये है कि आने वाला 29 में जो भी पार्टी में गए हैं, अभी जैसे बीजेपी ने अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए उनको ले लिया अलग दल के नाम देके, लेकिन अभी क्या होगा 29 में उनको ये से नहीं बताया कि आपको बीजेपी के साथ ले लेंगे, उनको टिकट मिलेगा या नहीं वो भी नहीं पता। दोस्तों आप समझ सकते हैं उनकी राजनीतिक करियर कैसे दाव पे लगे हुए। अभी दोस्तों बात यह है कि मंसूर सीजन आएगा, डिलिमिटेशन की जो कानून है उसको बीजेपी अपने खेल करने के लिए इनको नंबर्स की कमी होगा इसलिए लिए। लेकिन आने वाला 29 में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ना उधर की रहे ना उधर की रहे।